क्या किसी व्यक्ति के लगातार साथ रहने से उसकी ऊर्जा ट्रांसफर होती है उसके 100% होती है राकेश जी। दरअसल ये जो है ना, ये मन में मेरे सवाल बहुत नेचुरली अभी आप लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, करते करते आया। पिछले कुछ सालों से मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। और कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि लगता है आप गुरुजी की मार्केटिंग करते हैं। उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि ये मार्केटिंग नहीं है। दिल में अच्छा लगा तो दबा करके पूरी दुनिया को बताइए जो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा क्या अनुभव रहा ना आपके साथ में 3-4 सालों में, पहले मुझे कहीं कुछ फील नहीं होता था, लेकिन अभी दिन भर में मेरे पास मेरे मोबाइल पर 50-60-100 लोगों की फोटो आती है, ठीक है। और पहले मुझे कुछ भी, किसी ऊर्जा कुछ भी अनुभव नहीं होता था, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी की घर की फोटो आती है, किसी व्यक्ति की फोटो आती है, और मैं देखता हूँ और मुझे किसी किसी में बड़ा अजीब सा सिहरन हो जाता है। कोई घर देख करके, किसी की फोटो देख करके, जो पहले कभी बिल्कुल नहीं हुआ करता था। दैट्स वाई मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या कुछ ऐसा होता है क्या? एकदम होता है, एकदम होता है। सूर्य है, सूर्य की रोशनी आपको मिल रही है, सूर्य का ताप आपको मिल रहा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सूर्य के ताप को लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप सूर्य के पास जाइए, संभव है जा सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है आपके जीवन में जो कि आपकी ऑरा को बदल सकता है, आभा मंडल को आपको पॉजिटिव कर सकता है, या आप शक्तियाँ दे सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा रहें तभी होगा। अगर आप उनसे बातें भी करते हैं ना, या उनसे कभी साल में जाकर अगर एक बार अगर मिल भी लेते हैं ना, वो ऑरा आप लेके आइएगा। अच्छा, एक सवाल गुरुजी और है। पिछले कुछ टाइम से मैं अनुभव करता हूँ कि कभी कभी किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, इनफैक्ट अपने घर में यहाँ रहे या फिर जैसे कोई जगहों पर जो हम लोग का घर है, तो वहाँ मैं महसूस करता हूँ कि सडनली मतलब किसी कमरे से, जबकि उसका कोई आधार नहीं है, आसपास में कोई चीज नहीं, लेकिन किसी कमरे में गया तो 3-4 मिनट तक बड़ी अच्छी खुशबू आती रही, बहुत प्यारी सी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू, और उसका कोई आधार नहीं है कहीं आसपास में, उसका सोर्स कुछ नहीं मुझे दिखाई पड़ा कि कहीं कुछ ऐसा जल रहा हो, कोई अगरबत्ती या कोई कुछ ऐसा कुछ भी दिखा नहीं, वो खुशबू है और अपने आप 4-5 मिनट में खत्म हो गई। देखिए इसमें क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, खुशबू आपके घर पे आ रही है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करके आ रही है। उस खुशबू का आपको घर का ऑरा अच्छा लगा, घर का आभा मंडल अच्छा लगा, वो प्रवेश कर गई। अगर घर में नेगेटिविटी हो तो खुशबू को मिलती ही नहीं। अगर खुशबू अच्छी आ रही है, उसका पॉजिटिव आभा मंडल है। आप लोगों ने कहीं सुना भी होगा कि गुरुजी एक कमरे से मेरे काफी अधिक बदबू आती है, किसी के शरीर से बदबू आती है, किसी के कपड़े से बदबू आती है, तो उसकी जो ऑरा मंडल है, उसकी आभा है, वो नेगेटिव है। सीधी सी बात है, वो उसके घर में या फिर उसके शरीर में या फिर उसके घर के आसपास कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसके पास फैली हुई है, उन्हें नेगेटिव फील होगा। आपके घर का ऑरा मंडल बढ़िया है, पॉजिटिव है, अच्छा वाइब से घर का, तो पॉजिटिव आपके पास आएगा। इसी नेचुरली को बड़ा मुझे एक अनुभव हुआ और मैंने पाया कि कई लोगों ने ये सवाल मेरे से डिस्कस किया है कि पूजा करते वक्त, ठीक पूजा करो, जैसे ही आप ध्यान लगाओ या कुछ, तो मन बेवजह फालतू चीजों में बहुत भटकता है, एकदम अनयूजुअल चीजों में भटकता है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे पूजा में आप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, और आपका दिमाग कहीं और चला गया। मैं समझ गया। डिस्ट्रैक्शन अधिक होता है। पूजा कर रहे हैं, जा रहा ध्यान कहीं और जा रहा है। देखिए ये नॉर्मल है, इसको मैं बड़ा इशू नहीं बताऊंगा, ये नॉर्मल है। ये 10 में से 8 लोग ऐसा होता है। कारण क्या है कि हम लोग जी किस में रहे, हम लोग भौतिकवादी दुनिया में जी रहे हैं ना। किसी को EMI भरना है, किसी को बच्चों का फी भरना है, किसी को घर का किराया देना है, तो भौतिकवादी युग है ना। इसमें आप भगवान की भक्ति कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पूजा पाठ भी कीजिए, माइंड जो है डिस्ट्रैक्शन करेगा। अगर आपके पास गंदे विचार आते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई गंदी बातें मन में आती हैं, तो वो हीलिंग कर, जब आप उस मंत्र का जब जाप करते हैं ना, वो बाहर निकालता है, वो हील करता है उस चीज को। अब ऐसा नहीं कि आ रहा है तो शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कोई पाप कर दिया, बिल्कुल नहीं। वो हीलिंग का काम करती है। आप जितना बार मंत्र को पढ़िएगा ना, वो चीज को, उस विकार को बाहर निकालेगा, उसको पॉजिटिव लेके जाएगा। आभास होता रहता है हमको, ठीक है। घटना घटने से पूर्व जो है वो लगता है कि कुछ होने वाला है, इस टाइप का। कभी तो ऐसा लगता है, कभी स्वप्न में आकर के कुछ बताया जाता है, तो स्वप्न में जो आता है तो वो मतलब मिला जुला रहता है। लेकिन जब घटना घटता है उसके बाद हमको याद आता है कि ये तो हमको पूर्व में आभास हुआ था सपना के द्वारा। और उसके बाद जो है रियलिटी में भी ऐसा होता है कि कोई घटना जो है घटा, उससे पहले जो आभास होता रहता है मन जो है। तो ये क्यों होता है हमारे साथ? जैसे देखिए मंटू जी, मैं बता रहा हूँ आपके बारे में। आपने जो बात कही ना अभी, कि जो मैं पहले से देखता हूँ वो घटना घटित हो जाता है, या फिर घटना घटित होता था मुझे लगता है कि मैंने ऐसा पहले देखा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो देखिए, अगर आध्यात्मिक रूप से मैं अगर बात करूँ ना, तो जो भी आपके घर के कुल देवी देवता हैं वे आप पे विराजमान रहते हैं, ठीक है। कोई भी घटना अगर घटने वाली हो तो वो आपको लाके आगाह करे। तो आगाह कैसे करेंगे? या तो सपने में आपको दिखला देंगे आके कि देखो ये घटना घटने वाला है, या फिर आपको एक खास तरह का इंट्यूशन दे देंगे, पता ना, इंट्यूशन आपको हो जाएगा कि नहीं ये घटना घटेगा। नहीं कहते कभी कभी
मेरे पूरे बाहों में मेरे पास ना क्या बोलते हैं, रोमा खड़े हो जाए ना, मेरे खड़े हो गए थे मैं बात करते करते। तो कुछ ना कुछ आपको मतलब इंट्यूशन देते हैं कि ऐसा घटना घटेगा। वो जिनके भी घर के कुल देवी देवता बलवान होते हैं ना, होते हैं ना बलिष्ठ, वो आपको ये चीज़ के बारे में शो करते हैं कि ये घटना घटेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों बातें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि केवल बुरा ही घटना दिखाएगा, अगर कोई अच्छा घटना घटने वाला है ना, वो भी दिखा देगा आपको। ऐसा नहीं है। देखिए क्यों कहा गया कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्ञानी होता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया आदमी है, कभी कभी सुनते भी होंगे कोई अगर प्रोफेसर है, कोई टीचर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। कोई डॉक्टर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत बढ़िया ऑपरेशन करता है। कोई वकील है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मतलब वो जाके केस लड़ता है। लेकिन कभी कभी गौर क्या कीजिएगा ना, वो काफी गुस्सैल होता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, झाड़ देगा। डॉक्टर कई ऐसे भी होते हैं जो मरीज को डांट भी देते हैं भड़ाक सा, ठीक है। टीचर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो झाड़ते भी हैं, घुर्राते भी हैं। तो कारण क्या इन सबों के पीछे कि भाई उन लोगों को गुस्सा इतना क्यों आता है? जब ब्रिलियंट आदमी है उनको तो सॉफ्ट होना चाहिए। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उनके ऊपर ज्यादातर उनके कुल देवी देवता विराजमान होते हैं। उनको नहीं पता होता कि मेरे साथ ऐसा एक्टिविटी क्यों हो रहा है। मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, मैं इतना अच्छा गुरु हूँ, मैं इतना अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं इतना अच्छा इंजीनियर हूँ, मेरा नेचर अच्छा है, मैं सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जरा सा कोई गलत करता है तो मैं इतना हाइपर क्यों हो जाता हूँ। तो हाइपर वो नहीं होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो कुल देवी देवता होते हैं ना, उनको गलत बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो किसी न किसी रूप में वो दिखला देते हैं।